जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है आपका, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? संक्रामक रोग किसे कहा जाता है? ऐसे रोग जो किसी के माध्यम से फैलते हैं उन्हीं को कहा जाता है संक्रामक रोग। तो वो किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनके मतलब उनको रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? टीका, निदर्शन, अम्लीकरण या औषधि प्रयोग। तो अगर आप किसी संक्रमित रोग से ग्रसित हैं और आप उसके पहले ही उसका वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उस संक्रमण का आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? टीका, वैक्सीनेशन। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है आपके विकास के लिए? मनी या पैसा, हेल्थ, प्लांट्स या सनलाइट। जरूरी है कि आप सनलाइट से ही बड़े होंगे या आप पौधों के रूप में बड़े होंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका विकास अच्छे से होगा, शारीरिक भी और मानसिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित भोजन के सेवन से हो सकता है। अगर आप दूषित भोजन करते हैं, दूषित भोजन या दूषित पानी लेते हैं तो उसके सेवन से क्या हो सकता है? स्वास्थ्य विकास, रोग, मोटापा या हार्मोन स्त्राव। क्या होंगे? रोग होंगे। और किस प्रकार के रोग होंगे? संक्रामक रोग होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का आकार है, हमारी आकाशगंगा कैसा है? गैलेक्सी का जो शेप होता है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार, परिपत्र या स्क्वायर। सही आंसर क्या आएगा? सर्पिलाकार, स्पाइरल होती है हमारी आकाशगंगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर लुढ़कती हुई एक गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, किसके कारण रुक जाती है? दबाव के कारण, टकराव के कारण, बल के कारण या फिर पेशीय बल के कारण। तो जैसे ही आप जमीन के ऊपर बॉल लुढ़काओगे तो जमीन और वो आपस में टकराएगी और टकराने के कारण ही उसकी गति कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, फ्रिक्शन या टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम दे रखा है, आपको सही आंसर के साथ सही को मिलाना है। टूना, मिनोज और सुनहरी मछली, गोल्ड फिश, किसके अंतर्गत आती है, किस संघ के अंतर्गत आती है? तो ये फिशेज ही है ना, सभी प्रकार की मछलियां हैं, तो पहले का तो पहला ही होगा। अमीबा है ये, अमीबा नहीं आएगा, ये अमीबा है। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों क्या है? एक प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। सिल्वर फिश, केकड़े और ड्रैगन फ्लाई ये क्या है? तो ये एक ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीव है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की जांच करना है आपको। स्यूडोपोडिया मुख्य रूप से मौजूद है। स्यूडोपोडिया का उपयोग गतिवान और भोजन पकड़ने के लिए किया जाता है। अमीबा और एंट अमीबा या फिर ब्रेड मोल्ड। सही आंसर क्या आएगा? ब्रेड मोल्ड सबसे अलग चीज हो गई है, बाकी ये दो जीवों के बारे में बताया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जो जिससे ब्रेड बनाई जाती है, जो शेप दिया जाता है उसको कहा जाता है ब्रेड मोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी वर्ग की श्रेणी है? सबसे बड़ा श्रेणी क्या है इसमें? आपसे ये पूछा गया है। साम्राज्य, जीन्स, परिवार या फाइलम या डिवीजन। तो देखिए, किंगडम या साम्राज्य जो होता है सबसे बड़ा होता है। जैसे कि हम बोलते हैं एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में सभी प्रकार के एनिमल आ जाएंगी, उनकी सभी प्रजातियां आ जाएगी, सभी प्रकार के उनके संघ आ जाएंगे। तो सही आंसर क्या आएगा? साम्राज्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। अभिकथन दे रखा है, पानी बर्बाद नहीं होता है और कारण है ड्रिप प्रणाली पौधों को बूंद बूंद पानी उपलब्ध कराती है। सही है, अगर आप ड्रिप प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो इससे पानी बर्बाद नहीं होता है, यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देखिए, विकास है ना, जीवों का विकास का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा दिया गया है। थियोफ्रेस्टिस जो हैं उन्होंने पादपों का जनक कहा जाता है उनको। कार्ल लिनियस ने जंतु जगत का वर्गीकरण दिया है द्विजगत का, पादप और जंतु। और अरस्तु को विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ जंतु विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। सही आंसर क्या आएगा? डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर से दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको सही आंसर लगाना है। अभिकथन दे रखा है टॉड, बुफो और हाइला उभयचरों से संबंधित है। ठीक है। कारण दे रखा है उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं और उनकी त्वचा पर कोई शल्क, मतलब कि जैसे कि आपने मछली की जो लेयर होती है ना, उसको आप ऐसे निकालते तो ऐसे गोल गोल से या आप इलिप्टिकल शेप में जो निकलती है चमड़ी, उसको शल्क कहा जाता है। शल्क मौजूद नहीं होते। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आर सही है ए के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा उसका कारण। अभिकथन दे रखा है कभी कभी आप अचार या मुरब्बे पर काला पाउडर या सफ़ेद डिस्क तैरते हुए देख सकते हैं। जब एक लंबे समय के बाद एक जार खोला जाता है, वो जो लेयर होती है वो कवक की होती है। ठीक है। अचार या कारण दे रखा है अचार या मुरब्बे पर तैरने वाला काला पाउडर या सफ़ेद डिस्क मूल रूप से कवक वृद्धि है। देखिए दोनों सही है, मैंने अभी आपको बताया कवक होता है वो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। अभी बारिश के समय पर ज़्यादा दिखाई देता है ये, ठीक है, कि अचार डाला है गर्मी के मौसम में और उसको हिलाया नहीं काफ़ी समय से, उसमें तेल जो था वो नीचे तली में बैठता जा रहा है, ऊपर अचार सूखा सूखा है तो उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर बन जाएगी या फिर वो काला काला लेयर बना लेगा। ढक्कन के आसपास काली लेयर होगी और अचार के जो भी पीसेज रहेंगे, मतलब आम के जो पीसेज रहेंगे अचार में, उनके ऊपर वाइट लेयर जम जाएगी। ठीक है, तो वो कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? ईंधन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है, हीट यानी कि तापमान का होना भी जरूरी है। अगर ठंडा तापमान रहेगा तो आग जलने में समय लगेगा। आपके पास ईंधन है, ऑक्सीजन है, लेकिन तापमान सही नहीं है तो आग जलने में समय लग सकता है। लेकिन आपके पास सही तापमान है, ईंधन है, ऑक्सीजन भी है, तो आप आसानी से आग जला सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी नहीं है इसमें? तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक परिवर्तन है जो समय समय पर या नियमित अंतराल पर होता है। ठीक है, जो समय समय पर या नियमित अंतराल पर होता है वो क्या है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, शारीरिक परिवर्तन या आवधिक परिवर्तन। क्या दे रखा है? जो समय समय पर या नियमित अंतराल में होता है, समय के हिसाब से होगा या फिर कंटिन्यू चलता रहेगा कि एक बार ये ऐसा, दूसरी बार वैसा, तीसरी बार अलग। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक चेंज कहलाता है, आवधिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है उसको? स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है। और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, वो क्या होता है? केंद्रक के आसपास एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये हमने 17 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए, सारे डिस्कस कर दिए हैं आपके सामने। अगर आपको हमारे डिस्कस अच्छा लगा, हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ, क्योंकि अब की बार पुलिस पार। जय हिंद साथियों।